पुनर्वित्तं पुनर्मित्रं पुनर्भार्या पुनर्मही एतत् सर्वं पुनरपि लब्ध्वा न शरीरे पुनः पुनः। ये जितना तुम्हें धन मिला है ना, तुम समझ रहे हो हमने बुद्धि से कमा लिया, मेहनत से कमा लिया। अरे बहुत मर गए मेहनत और बुद्धि के वाले और मेहनत करने वाले बहुत मर गए। तूने पहले कभी कथा सुनी थी, कथा कराई थी, कथा करी थी, उसका फल है तेरे पास संपत्ति है। लेकिन समझ रहा क्या है कि मैंने दुनिया को दारू पिला पिला करके उनसे पैसे ऐंठ लिए हैं। समझता क्या है मैंने दुनिया को चालाकी कर करके उनसे पैसे ऐंठ लिए हैं। समझता क्या है मैंने 2 नंबर के धंधे कर करके मैंने माल पैसे वाला हो गया हूँ। ये धंधा तो बहुत लोग कर रहे हैं, पर प्यारे तेरा पहले जन्म का कोई अच्छा कर्म है वो काम आ रहा है। हम भ्रमित हो जाते हैं। देखो मिलता क्या है संसार में रस लेते लेते, देखो मिलता क्या है रस लेते लेते, देखो मिलता क्या है संसार में रस लेते लेते, संसार में रस लेते लेते, भ्रमित हो माया के विस्तार में रस लेते लेते, भ्रमित हो माया के विस्तार में रस लेते लेते। मैं ऐसा मेरे पास ये लेकिन ध्यान रखिए शक्ति जो भी मिलती वो धीरे धीरे घटती जाती, शक्ति जो भी मिलती वो धीरे धीरे घटती जाती, प्रीति जिससे होती वो वस्तु नित ही हटती जाती। जिससे तुम प्यार करोगे वो तुमसे दूर हो जाएगा, चाहे दौलत, चाहे शरीर, चाहे जवानी, चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे कोई मनुष्य। प्रीति जिससे होती वो वस्तु नित ही हटती जाती, तृप्ति होती न कभी भी, होती न कभी व्यवहार में रस लेते लेते। संस्पर्श जाब होगा दुख यौनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। बुधः माने बुद्धिमान, न तेषु रमते, ये जितने भोग है ना, जितने भोग विलास, इनमें कोई समझदार व्यक्ति रमण नहीं करता, क्योंकि इनका अंत, इनका परिणाम बहुत बुरा है। सिनेमा हॉल में गुंडागिरी करने वाला बदमाश कुछ समय तक बहुत ज्यादा रौब दिखाता है, लेकिन अंतिम परिणाम बहुत बुरा होता है ना। और तुम कहो कि एक बार जी करके पी लें, खा लें, भोग लें, तृप्ति होती न कभी भी प्यार में रस लेते लेते, तृप्ति होती न कभी भी प्यार में रस लेते लेते। तृप्ति हो जाएगी नहीं। एक बात और याद रखना, तुम इनको नहीं खा रहे हो, ये तुमको खा रहे हैं। तुम पी नहीं रहे हो,
ये तुमको पी रही हैं, ये भूल है। जलू कई सदा नारी रुधिरम पिबती वै, मूर्खस्तु न विजानाति मोहितो भावचेष्टतै। वो पागल समझ नहीं पा रहा, भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, तृष्णान जीर्णा वयमेव जीर्णा, कालो न याता वयमेव याता। देखो मिलता क्या है संसार में रस लेते लेते। राम कथा है ना, मैंने सुनाई। मेरी प्रार्थना थी जिन्होंने अपनी जननी को नहीं जाना, धिक्कार के योग्य है वे लोग। रामायण जननी है हमारी। तात मात सब विधि तुलसी की, तात मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण रामायणी सुर तरु की छाया, दुख भय दूरे निकट जो आया। मेरी माता बहनों में से जो रामायण पढ़ती हैं वे जरा हाथ खड़ा करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत प्यार देता हूँ जो रामायण पढ़ती हैं। और उन पे हाथ खड़े करवा लो जो फिल्म स्टोरी पढ़ती हैं, रहने दो, उनके दर्शन करने से क्या फायदा। बहुत बहुत धन्यवाद। पुरुषों में तो सभी होंगे लगभग रामायण पढ़ने वाले, विश्वास कर लेता हूँ। आप लोग कह रहे होंगे रामायण सुर तरु की छाया, कलप वृक्ष की छाया है रामायण, इसके नीचे जो बैठेगा और जो मांगेगा सो मिलेगा। लेकिन पढ़ने का थोड़ा सा तरीका आता हो, संत से पूछें और रामायण पढ़ें, कोई बात मन की अधूरी नहीं रह सकती साहब। दिस प्रीसेप्ट इज विद एक्सपीरियंस, दिस लेक्चर my experience, understand? रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूरी निकट जो आया। जिनके घरों में अशांति रहती हो वे रामायण पढ़ें, जिनमें आपस में पति पत्नी में नहीं बनती हो वे रामायण पढ़ें। नियम बताऊंगा थोड़े से। जिनके घर में रोग ज्यादा रहते हो वे रामायण पढ़ें, जिनके बच्चे नालायक कुपुत्र कपूत हो वे बच्चों पर रामायण पढ़ाएं। संभावना पहले से मालूम पड़ जाती है साहब। हो न हार बिरवान के हो तो चिकने पात। जिनके घर में अनेकों कोई बाधाएं हों, आसुरी प्रवृत्तियां, वे रामायण पढ़ें। जिन बच्चों को बुद्धि कमजोर हो वे रामायण पढ़ें। जिनको कोई भी काम करें सफलता नहीं मिलती, असफलता ही मिलती, वे रामायण पढ़ें। रामायण कैसे पढ़ें? थोड़ा सा बता। जब रामायण पढ़ें तो घी का दीपक जलाएं, उत्तर की ओर मुंह करें, तुलसी का बिरवा पास रखें, ऊनी कोई वस्त्र नीचे बिछाएं और हनुमान जी का आसन लगाएं अथवा शंकर भगवान का, या सारा दरबार लगा लें। और फिर आप रोजाना या तो अर्थ सहित या बिना अर्थ के ही रामायण पढ़ें। यदि आप नॉन स्टॉप लगातार 12 बार रामायण पढ़ते हैं
यदि नवान पारायण करते हैं तो 9 दिन में रामायण एक बार हो जाती है, मास पारायण करते हो तो 1 महीने में रामायण एक बार हो जाती है, और खुलेआम पढ़ते हैं तो जैसा आपकी क्षमता 12 बार बिना बंद किए रामायण यदि आपकी पूरी हो जाती है तो आपकी वाणी में वो शक्ति आ जाएगी कि आपकी आज्ञा का उल्लंघन कोई करने वाला पैदा नहीं होगा साहब। आपकी बात में वो वजन, आपकी वाणी में वो शक्ति कि आपकी बात को सुनने के लिए लोग लालायित रहेंगे। क्यों? रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूरे, दुख भय दूरे, निकट जो आया। बस इतना ही कहना चाहूंगा रामायण के बारे में। जितना पढ़ोगे उतना पाओगे, जो पढ़े नहीं है वे क्या करें, बच्चों से पढ़वाएं। अब भैया सूर्यवंश की कथाएं समापन होती हैं और चंद्रवंश में परीक्षित जी महाराज